Mati kamu! Tolong kucing kamu! Ôi, tay một xót bỏ kìa. Ôi, cái má cái bán đâu. Ôi. ये तस्वीरें नेपाल में आई उस तबाही की हैं जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कुछ मिनट पहले यहाँ जिंदगी सामान्य थी। ये त्रिशूली बाजार है, ऊपर से पानी आता दिखाई देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक पानी की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि देखते ही देखते पूरा इलाका इसकी चपेट में आ जाता है। पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है और फिर अचानक पूरा पुल ही टूट कर बह जाता है। पानी अपने साथ सिर्फ मिट्टी और मलबा नहीं ले जा रहा था, बल्कि रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता जा रहा था। अब जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर में यही त्रिशूली बाजार बसा हुआ दिखाई देता है। यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे और लोगों के रहने की जगह थी, लेकिन दूसरी तस्वीर में उसी जगह सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। घर बर्बाद हो चुके हैं, सड़कें गायब हैं, इमारतों के निशान तक मिट गए हैं और अभी ये भी साफ नहीं है कि इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर कितने लोग बह गए। नेपाल के रसुआ इलाके से सामने आई तस्वीरें इस बाढ़ की ताकत का अंदाज़ा देती हैं। पानी की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि बड़ी बड़ी इमारतें भी उनके सामने छोटी नजर आ रही थीं। अब नेपाल के ढाडिंग की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक पुल दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड के बाद पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आता है कि पूरा पुल कागज की तरह बह जाता है। पानी की रफ्तार और उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि लोहे और कंक्रीट से बना पुल भी उसे रोक नहीं पाया। लेकिन इस तबाही का सबसे खौफनाक वीडियो नेपाल चीन बॉर्डर से सामने आया है। ये रसुआ गाड़ी में चीन के केरुंग बॉर्डर पोर्ट का इलाका है। यहाँ कस्टम ऑफिस है और इसी रास्ते से नेपाल में सामान पहुँचता है। मानसरोवर जाने वाले यात्री भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। सीसीटीवी फुटेज में शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लोग अपने काम में लगे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, आसपास की गतिविधियाँ सामान्य हैं, लेकिन फिर अचानक लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। लोग भागना शुरू कर देते हैं और तभी पीछे से पानी और मलबे का ऐसा विशाल सैलाब आता दिखाई देता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन फ्लैश फ्लड इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही पलों में पूरा इलाका पानी और मलबे में डूब जाता है। बसें और दूसरी गाड़ियां पानी के साथ ऐसी बहती दिखाई देती हैं जैसे उनका कोई वजन ही ना हो। सीसीटीवी में कैद एक दूसरे वीडियो में भी शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। पास में छोटी सी नदी बह रही है, करीब 10 से 12 बसें खड़ी हैं और एक दफ्तर नजर आ रहा है। फिर अचानक ऊपर की तरफ हलचल होती है। लोगों को खतरे का एहसास होता है और वो इधर उधर भागने लगते हैं और अगले ही पल पानी और मलबे का सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। ये सिर्फ बाढ़ नहीं थी, ये अचानक आई ऐसी तबाही थी जिसमें लोगों को संभलने और भागने तक का वक्त नहीं मिला। इसी फ्लैश फ्लड की चपेट में रसुआ में त्रिशूली नदी के किनारे मौजूद एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आया। वीडियो में कुछ मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक ऊपर से पानी आता है। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन पानी इतनी तेजी से नीचे आता है कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता और देखते ही देखते पानी और मलबा पूरे प्रोजेक्ट को अपनी चपेट में ले लेता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा टूटता हुआ दिखाई देता है और कई मजदूर पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। इस तबाही का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। नेपाल के चितवन से आई तस्वीरों में भी फ्लैश फ्लड की ताकत दिखाई दे रही है। सामने भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है और उसके आसपास पानी का स्तर तेजी से बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अब अगर आसमान से नेपाल की तस्वीरें देखें तो तबाही का असली पैमाना और साफ दिखाई देता है।
नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में कई इलाकों में बाढ़ और मलबे का असर दिखाई दे रहा है। सड़कें पानी में गायब हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हैं और कई जगह सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। तिब्बत के केरुंग बॉर्डर पोर्ट पर बुधवार सुबह फ्लैश फ्लड आने के बाद हालात बेहद खराब हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी खोज और बचाव अभियान के निर्देश दिए हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इतनी तेजी से पानी कैसे आया, लोगों को चेतावनी मिलने का वक्त क्यों नहीं मिला और इस अचानक आई बाढ़ में और कितनी संपत्ति बह गई। अभी इन सवालों के सभी जवाब सामने नहीं आए हैं, लेकिन सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें एक बात जरूर बता रही हैं। फ्लैश फ्लड जब पूरी ताकत के साथ आता है तो इंसान को संभलने का मौका नहीं देता। कुछ मिनटों में एक पूरा बाजार, पुल और बसा बसाया इलाका सिर्फ मलबे में तब्दील हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।